बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 जनवरी 2013 को एक बच्ची का किडनैप होता है जो 7 साल की उम्र की होती है। जब उसे किडनैप करके ले जाया जा रहा था तो वो बच्ची ये समझती है कि उसे उसके बाप के पास ले जाया जा रहा है, लेकिन जब उसे हाजी मलम लेकर जाया जाता है तब वो समझ जाती है कि उसे उसके बाप के पास नहीं ले जाया जा रहा है। चुनांचे किडनैपर उसे डराने धमकाने लगते हैं। जब वो बच्ची चीखना चिल्लाना शुरू करती है तो वो किडनैपर उसे डराने धमकाने लगता है कि अगर तुम चीखोगी चिल्लाओगी तो तुम्हें इस पहाड़ पर से फेंक दिया जाएगा। वो बच्ची डरी सहमी हुई घबराई हुई खामोश हो जाती है। लेकिन देखें, वो ही बच्ची 9 साल के बाद अपने परिवार से किस तरह से मिलती है, किस तरह से वो अपने परिवार से मिलकर रोती है, किस तरह से वो अपनी परिवार से मिलती है। इसका वीडियो आप देखें, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। खुश थे कि मैं पापा से मिलूंगी, लेकिन पापा नहीं थे। माँ और बेटी का मिलना 9 साल बाद हो रहा है। 22 जनवरी 2013 को मुंबई में रहने वाली 7 साल की पूजा गौड़ अपने स्कूल के बाहर से लापता हुई थी। अब 9 साल बाद पूजा घर लौटी हैं। पूजा अब 16 साल की हैं। बेटी की याद में दिन रात रोती पूनम गौड़ के सामने अपनी बच्ची ऐसे अचानक लौटी कि माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे बेटे हैं, वो मेरी हीरा है, मिल गई। एक जैसा हीरा मिल जाता तो खुश थे। उम्मीद तो पहले ही से थी, लेकिन जब इसके पापा खत्म हो गए तो उम्मीद थोड़ा कम हो गया था कि ढूंढने वाला ही नहीं है, भागने वाला नहीं है, तो फिर कैसा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी, शायद नीचे से जाके ऊपर लड़ाई करे कि मेरी बेटी को भेज दो, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन उसके अंदर उसको देखती तो उसके अंदर उसके पापा दिख जाते, मेरे को इतना सुकून मिलता। अच्छा हुआ है, दीदी का मेहरबानी है, भाई का मेहरबानी, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। 35 साल की प्रमिला देवेंद्र वहीं काम कर रही थी जहां पूजा को अपहरणकर्ताओं ने काम पर लगाया था। पूजा ने खुद काम करते वक्त एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रमिला को बताया कि जब वो छोटी थी तब उसका अपहरण हुआ था। वो पहले से बोलती थी मेरे को, ये मेरी माँ बाप नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है। मैं बोली माँ बाप बेटी लोग का झगड़ा होता होगा, शायद ऐसे ही बार बार बोल रही है क्या। मुझे ऐसे ही लग रहा था। यूट्यूब से पूजा ने निकाल के दिया उन्हें, यूट्यूब से। तो मुझे बोला दीदी ये मेरा ही फोटो, ये मैं ही हूँ, ये मेरी मम्मी पापा है। तो मैंने ये वीडियो, हमारे एरिया में एक लड़की है तो उसको मैंने ये वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने गूगल से सर्च करके मेरे को भेजी। मैंने उसमें से नंबर निकाल के मैंने फोन बात किया था, तो 3 नंबर लगा ही नहीं था। किसी का 4था नंबर लगा और रफीक भाई उनका नंबर लगा। उनसे मैं 1-1.5 घंटे से बात करी। ऐसी लड़की गुम गई है आपके उधर से, कोई वो बात करना चाहती है आपसे। पूजा ने अपनी माँ को तलाशने के लिए पहले वीडियो कॉल किया था जो रफीक ने उठाया। जॉब पे मैं निकल गया था। जैसा मेरे जॉब पे मैं कुर्सी पे बैठने गया वैसे फोन आया मैडम का। फोन आया ना मेरे बाद में तो मैं हो गया। फिर मैडम बोले बात करो, बोले पूजा से। बोले बात किया बेटा, क्या है, किधर क्या रहती किधर। पहले मैं मेरी मम्मी से बात करा था। मैं बोला अभी तू वीडियो कॉल कर, मैं मम्मी से तेरे को बात करूँ। मेरा नाम क्या है बेटा? पूनम है ना? पापा का नाम क्या है? बड़ा भाई का? क्या चीज है? लोग ना वही बोल रहा हूँ। छोटे का? 9 साल पहले सुबह 8 बजे स्कूल जाते समय पूजा लापता हुई थी। तब वो पहली क्लास में थी। पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ ये भी पूजा ने बताया। मैं तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो भाई तो अंदर चले गए थे, तो मैं पीछे आ रही थी। तो उन्होंने बोला अभी घर जाके छोड़ेंगे। बस में बिठाया, बस में रोई, लेकिन चुप करा दिया मुझे। तो वहाँ से डायरेक्ट हाजी मलम लेकर गए पहाड़ पे।
तो फिर पहाड़ पे जाने के बाद मैंने पहाड़ के ऊपर भी बहुत रोई कि जाने का मुझे माता पिता के पास याद बहुत आ रही है। तो फिर उन लोगों ने बोले कि ज्यादा भी रोएगी, ज्यादा शोर मचाएगी, नाटक करेगी, सीधा यहाँ से पहाड़ से धक्का देकर हम लोग चले जाएंगे। तभी डर के मारे मैं अपना चुप हो गई थी। तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन रुके। तो 2-3 दिन होने के बाद हम लोग गोवा चले गए। फिर वहाँ से हम लोग 2-3 महीना रुके। फिर वहाँ से हम लोग विरार में आ गए। विरार में आने के बाद वहाँ पे 3 महीना रुके। फिर वहाँ से मुझे हॉस्टल में सीधा डाल दिया रायचूर में। तो वहाँ पे दूसरी तक पढ़ी 1 साल। जैसे कि उनकी बेटी हो गई वैसे हम लोग ने मुझे निकाल दिया। मारना शुरू, गाली देना, गंदी गंदी गाली देने का, पट्टे से, बेल्ट से, बेलन से, लात से मारना, बाल पकड़ के मारना, बहुत मारी बेलन से। मतलब बेलन से ऐसा मारी मेरा कपड़ा पूरा खून से गिल्ला हो गया। लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई, ऐसे उसने घर पे मेरे को चूना लगा दिया सर पे। आपने वीडियो देखा कि उस बच्ची को किडनैप करके ले गए, उसके वालिदैन उसकी तलाश में लगे रहे, यहाँ तक कि उसके बाप ने, उस बच्ची के बाप ने अपनी ज़िंदगी उसकी तलाश में लगा दी। और उसके तलाश होने से पहले, उसके मिलने से पहले वो मर गए। लेकिन जब वो मर गए तो उसकी बीवी अपने बच्ची की तलाश से नाउम्मीद हो गई कि अब घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बच्ची को तलाश करे। लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगाई हुई थी कि एक ना एक दिन मेरा रब मुझे अपनी बच्ची से ज़रूर मिलाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ बंदे अपने रब के रहमत से कभी भी मायूस ना होना। वो बच्ची जिस ऑफिस में काम करती थी उसी ऑफिस में परमीला नाम की एक औरत भी काम करती थी। जब उस औरत को उसके बारे में मालूम होता है, वो कहती है, वो बच्ची कहती है कि ये लोग जो मुझे यहाँ काम करवा रहे हैं ये लोग मेरे वालिदैन नहीं है। वो परमीला, वो औरत ये समझती है कि शायद इनका अपने वालिदैन के साथ झगड़ा हुआ है, इसलिए ये उन्हें अपने माँ बाप नहीं समझते। लेकिन जब पूरे डिटेल से वो बच्ची उसे बताती है तो फ़ौरन ही वो समझ जाती है कि बच्ची सच कह रही है। यूट्यूब से सर्च करके उस बच्ची के घर वालों का नंबर निकाला जाता है। 2-3 नंबर पर जब ट्राई किया जाता है तो वो नंबर बंद बताता है। लेकिन एक नंबर जो लगता है वो रफ़ीक नामी एक शख्स का नंबर लगता है। वो फ़ौरन ही, जैसे ही उसे मालूम होता है कि ये 9 साल पहले जो बच्ची किडनैप कर ली गई थी वो बच्ची है, वो फ़ौरन ही रफ़ीक उसके वालिदा के पास जाते हैं और वीडियो कॉलिंग करके उससे बात करवाते हैं। उसकी वालिदा उसके बाप का नाम पूछती है, उसके भाई का नाम पूछती है, उसके माँ का नाम पूछती है। और आपने वीडियो में देखा कि माँ और बेटी किस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि 9 साल के बाद आज वो माँ जो अपने लखते जिगर से 9 साल के बाद मिल रही है।